रखी है एंड बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 4970 है और इनका नज़रिया लंबा है, रुकना चाहते हैं, अभी समय देना चाहते हैं। ऊंची बाइंग प्राइस है डेफिनेटली, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि नज़रिया भी लंबा रख रहे हैं। रणनीति सही है या आपको लगता है कि निकल जाए? पर मुझे लगता है वेट कर सकते हैं। लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है एंड साथ साथ में अगर हम देखें तो प्रायरली एक अच्छे रिटर्न्स भी स्टॉक देता हुआ नजर आया है रिसेंटली। जरूर पिछले अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से स्टॉक के अंदर हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए, और उसके बाद में वापस एक अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। लंबी अवधि का नजरिया बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगा, होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा पोजीशंस के अंदर, और वो स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द लोअर साइड में 4590 का। सो 4590 इस स्टॉप लॉस को कंसीडर कीजिए और उसके साथ में होल्ड करिए। स्टॉप लॉस गुप्ता हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और संजीव यादव साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी की है? ऐसा मैंने तो कभी लिए थे वो BDL भारत डायनेमिक जो है ना, ओके वो लिए थे पहले बहुत। ये कोई हो गए 5-4 साल जो भी है, नया नया खुला था ना जब। गॉट इट सर जी। हाँ, तो उसमें फिर वो स्प्लिट हो गए। मेरे करीब करीब 1000 तो शेयर हैं ही कंफर्म, बाकी लड़के के मिला मिलुए काफी हैं। तो उनकी एवरेज जो है स्प्लिट के बाद 380 के आसपास पड़ रही होगी। परफेक्ट सर। आप कितना इसमें रुकना चाहते हैं? VDL की बात हो रही है। BDL जी। अच्छा, उसमें वो है कि मैंने तो देखो साफ आता हूँ, मैं एक और मेरे पास 2 डीमेट है। उस डीमेट को तो मैं देखता ही नहीं। मैं दूसरे डीमेट में अपना 941 रुपए के हिसाब से फिर दोबारा ले लेते। महंगा आधा आ गया, 2000 रुपए से फिर आया था ना नीचे एक बार। राइट। हाँ, तो फिर जब ले लिए थे मैंने 700 शेयर, महंगा देखा जाएगा। अब वो बेच दिए मैंने 700। तो अभी आप इसमें अब ये मेरे पास जो 1000-1200 शेयर जो पड़े हुए हैं ये रखे हुए हैं। इसमें अब मेरे को तो एक करीब फ्री पड़ गया। बाकी इसे कितना टाइम रखना चाहिए आपके ख्याल से? चलिए, VEDL की बात हो रही है यहाँ पर और अब आपको बताते हैं कि इसमें कितना आपको रुकना चाहिए। सचिन, इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। वेदांता की बात हो रही है और अब ऐसे में आप इनको कितना समय और रेकमेंड करेंगे? कविता जी, मेरे हिसाब से अगर ये लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक जो है वो अपने अपने रिसेंटली एक ब्रेकआउट पॉइंट पर ही है और उसके ब्रेकआउट्स कंफर्म होंगे 475 के ऊपर। सो 475 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं VEDL में, अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 530 रुपए 540 रुपए तक के लिए स्टॉक मूव कर सकता है। सो ये जो लाइक ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये जो समय सीमा समय अवधि रहेगी, ये 475 लेवल्स ब्रेक होने के बाद में पॉसिबली 2 से 3 महीने का टाइम लेना चाहिए स्टॉक को उन लेवल्स पे पहुंचने में 530-540 के लिए। तो अगर ये वेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, इवन 530-540 तक के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, वहां तक के लिए एक बार इंतजार किया जा सकता है। चाहे तो अराउंड दैट लेवल्स एक बार पार्शियल प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं उनको एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा पोजीशंस में, और वो स्टॉप लॉस रहेगा नियर अराउंड 445 का। सो 445 रुपए, जब तक पोजीशन 475 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक के लिए एटलीस्ट 445 रुपए का एक पोजीशन में स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और बने रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और